मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। Dear viewers, this success story is about the largest ambulance service in the world run by Eidi Foundation, started by richest poor, humble and great Pakistani Abdul Sattar Eidi. Let's watch the brief detail of this ambulance service. दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस, दहशतगर्द हमले हों या ट्रैफिक हादसात या फिर कुदरती आफात, हर जगह हर वक्त हमें आमतौर पर सरकारी इदारों और अमले से पहले हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का अमला और उनकी गाड़ी नजर आती है, वो है ईदी एम्बुलेंस। 1957 में एक पिकअप से शुरू होने वाली इमदादी सर्विस अब दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बन चुकी है। ईदी एम्बुलेंस को 1997 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर शामिल किया गया। अब्दुल सत्तार ईदी की मुल्क भर में ईदी फाउंडेशन की 1200 एम्बुलेंस काम कर रही हैं, जिनमें से 300 कराची में है। ईदी के नंबर 115 पर फ्री कॉल के जरिए फौरन एम्बुलेंस मुहैया कर दी जाती है। तमाम एम्बुलेंस के अंदर वायरलेस और ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब है, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम का ड्राइवर के साथ राबता रहता है और ये भी इल्म होता है कि गाड़ी इस वक्त कहाँ है। एम्बुलेंस सर्विस 24 घंटे मयसर रहती है। इसके अलावा ईदी फाउंडेशन के पास 2 तैयारे, 1 हेलीकॉप्टर, स्पीड बोट और रबर बोट भी मौजूद हैं। ईदी इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में उनके इमदादी मराकज़ की तादाद 335 है। सैलाब और समंदरी हादसात के मौके पर इमदाद फराहम करने के लिए 28 कश्तियां और अमला इसके अलावा है, जबकि ईदी फाउंडेशन एयर एम्बुलेंस की खिदमत भी फराहम करती है। ये कराची का सेंट्रल एम्बुलेंस कंट्रोल रूम है। ये 24 घंटे चलता है और कोई भी इमरजेंसी हो तो फौरी तौर पे जो है यहाँ से ये आगे कम्युनिकेट करते हैं। फिर वायरलेस के ज़रिए हमारे जो है करीब करीब जो एम्बुलेंस मौजूद हो उनको इत्तला दी जाती है। ईडी एम्बुलेंसों का रिस्पॉन्स टाइम 3 से 5 मिनट का होता है। Viewers, listen this great hero, how he started his great service, how he collect funds, how he managed the affairs of his famous Eidi Foundation. जब पाकिस्तान बना तो वो छठे दिन ही यहाँ आ गए। अव्वल उन्होंने ठेले और फेरी लगाकर काम शुरू किया, फिर कराची की होलसेल मार्केट में कपड़ों के एजेंट बन गए। चंद साल बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया और 20 साल की उम्र में अपनी मेमन बरादरी के अफराद की मदद से मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए एक डिस्पेंसरी कायम की। यही सोच उन्हें ईदी ट्रस्ट कयाम की जानिब ले गई। उनसे मिलने वाले पैसों से उन्होंने 2000 की गाड़ी ली, एक डिस्पेंसरी बनाई और एक खैमे के अंदर 4 बिस्तरों का अस्पताल। कभी शख्सी तौर पे चंदा मांगने किसी के पास नहीं गया। जब भी मुझे जरूरत है मैं फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूँ। गरीब से गरीब भी मुझे पैसा देता है। जितने भी बाहर के एनजीओ है ना, सब ने हमको ऑफर किया आप हमसे ग्रांट ले लो। बोलता था मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से ग्रांट लूंगा और पाकिस्तानी मेरी मदद करेंगे, मेरे काम को पसंद करेंगे तो मैं काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का, तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने जिंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। 48 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई। लवर्सों को उठाना, अस्पताल में छोड़ना और अस्पताल से घर छोड़ना। एडी साहब के जेब में पैसे नहीं थे और ख्वाब बड़े बड़े देखते थे। सब इनको शेख चिल्ली कहा करते थे, तो कहते थे मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क का जाल बिछाऊंगा गाड़ियों का। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पे खड़ा रहकर भीख मांगी। थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। Viewers, watch about the other great services run by Eidi Foundation. मुल्क के बड़े शहरों में कुल 17 ईदी होम्स हैं, जिनके अलावा ईदी शेल्टर्स, ईदी विलेज, ईदी चाइल्ड होम, बिल्किस ईदी मैटरनिटी होम, ईदी एनिमल हॉस्टल,
ईदी फ्री लेबोरेटरी और ईदी फ्री लंगर भी काम कर रहे हैं। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। साहब ने तो खैर तमाम स्कूल इस वजह से खोले हुए कि बच्चियों में शऊर हासिल हो, ताकि आगे जाके अपने बच्चों को सही तालीम दे सकें। तमाम दीनी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है, हर तरीके से हर तौर तरीके उनको समझाए जाते हैं। मुझे मेरी बीवी अल्लाह ने बहुत अच्छी थी, उसने मुझे साथ दिया और आज दिन तलक के साथ दे रहे। घूमने किसको जाना है? अच्छा, आइसक्रीम किसको खानी है? मार किसको खानी है? मार भी खानी है। ये सारे बच्चों को माएँ छोड़ के बीमारी में छोड़ गई हैं और बीमारी में इलाज नहीं कर सकती हैं, तो फिर है ना बीमार होते हैं, तो गुर्बत भी मुल्क में बहुत है। 375 सेंटर है, सेंटरों में चूल्हे रखे, चूल्हे में डाल दो, जिस हालत में हो तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा। ये बच्ची बीमार मिली थी, 1 साल की थी और अभी ये 2 साल की 2.5 साल की हो गई है, लेकिन है ना इसमें आखिरी सांस था तो ये बच गई, तो इसका नाम अल्लाह बचा ही रखा है हमने। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दिन में 8-10 औरतें जवान घरों से नाराज होकर आ जाए। अभी भी हमने इनको आज़ादी नहीं दी, ये गुलाम की गुलाम, उनकी सारी मेहनत करे, खिलाए पिलाए, थोड़ी सी भूल हो जाए तो थप्पड़, फिर घर से निकाल देना, फिर ये मजबूर होकर मेरे पास आती हैं। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे लेकर हम इनकार नहीं करते। कुछ घरेलू परेशानी से आती हैं, जो नफसियाती होती है, उनके घर वाले छोड़ जाते हैं, कोई माजूर हो गई तो उनको छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे भी दाखिल करवा देते हैं अपनी वालदा को कि घर में जगह नहीं है हमारे, कि हमारे बच्चे हैं और एक कमरे का घर है तो हम अपनी वालदा को नहीं रख सकते। घरों में बूढ़ों की इज्जत नहीं है। तालीम याफ्ता हो गए तो इंसान नहीं बने, निकाल देना। रोज के रोज 5-6 बूढ़े मेरे पास पहुंचते हैं। एज ग्रुप के अलग अलग वार्ड्स हैं, बच्चों के लिए अलग हैं, टीनेजर के लिए अलग हैं, एजेड के लिए अलग हैं, और जो बिल्कुल मेंटली रिटार्ड हैं या पागल कह सकते हैं जिन्हें, उनके लिए हम लोगों ने अलग वार्ड बनाया हुआ है। Not only this, he provides shelter, food, clothing, medicine. Even if somebody dies here, as I wish, he would provide me coffin and a grave. बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अजर दे। I prefer to come to Eddie house as compared with other relatives or friends. दीदी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इतनी काविशों से, अपनी मेहनत से उन्होंने हमें सर छुपाने की जगह दी है। अगर ईदी साहब नहीं होते तो फिर ये लोग रोडों पर होते आज। मम्मी अबू जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। थैंक यू अबू। Viewers, now listen directly some of the great thoughts, teachings and preachings of this great personality. वो रात को शादियों पर जाकर बर्तन धोते थे, दूध बेचते थे, अखबार भी फरोख्त करते थे। बाद में उन्होंने ये कहकर अपनी खिदमत सबके लिए वक्फ कर दी कि मेमन का काम ना करो, तमाम इंसानियत का काम करो। हम अभी भी इंसानियत को नहीं मानते। हम कबीलों में, सिस्टम में बटे हुए हैं, फरका परिस्थितियों में बटे हुए हैं, और अब सबसे बड़ी बला आ गई, पढ़े लिखे इंसान बने, लेकिन सबों में खामी इंसानियत की खामी। हम इंसान नहीं बने। हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, मुफलिसी बहुत है, दौलत की तकसीम गलत है, फजूल खर्ची करने वाला की तादाद बहुत है। 6000 नौकरी है गरीब की, तो दिन में 3 चाय पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट की डब्बी,
100 की नोट निकालता है। कहाँ से गरीबी मिटेगी, कहाँ से कोई इनकलाब आएगा, कहाँ से शऊर पैदा होगा, मैं इसको उजागर करता हूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कहीं से भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो भी काम करते हैं करें, पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में कोई नहीं है। थोड़ा सा हमारा सियासी मजहबी कबीला निज़म उसको छोड़ देना चाहिए, इंसान बन जाना चाहिए, इंसानी नाते काम करना चाहिए। इंसानियत के लिए गरा कदर खिदमात पर किसी ने एक दफा अब्दुल सत्तार ईदी से नोबेल अमन अवार्ड के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नोबेल इनाम मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। इस कौम के लोगों ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मुझे नोबेल इनाम की जरूरत नहीं है। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान का फख्र है और पाकिस्तान को उन पर फख्र है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है।